हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम 1935 तथा 7 के अधिनियम एवं उसके तहत कार्यरत वायसराय तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो से चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य तक के जो वायसराय हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और जो अधिनियम होगा 1935 तथा 1947 का जो अधिनियम है उससे संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ ही गांधी जी एवं उनकी विचारधारा जन समर्थन के लिए गांधी जी द्वारा अपनाए गए तरीकों के संबंध में क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय परिषद अधिनियम 1935 को पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू किया गया था? तो पूर्ण रूप से लागू करने का जो वर्ष है वो 1937 है, 1937। अगला क्वेश्चन है 1935 ईस्वी के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो प्रमुख विशेषताएं में सबसे पहले है केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार हरिजन भारतीय ईसाई एंग्लो इंडियन को मिल गया है? तो यहाँ पर जो अधिनियम है वो है 1935 भारतीय परिषद अधिनियम। इसके तहत जो है निर्वाचन का अधिकार हरिजन, सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार जो है हरिजन भारतीय ईसाई एंग्लो इंडियन को भी मिल गया था। तो हमारा अधिनियम हो जाएगा 1935। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1935 ईस्वी में निम्न में से कौन सा प्रावधान सम्मिलित नहीं था? तो देखते हैं। सबसे पहला है विवादों के निपटारे के लिए अंतिम न्यायालय प्रीवी काउंसिल थी। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ये भी था। सी है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, ये भी था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना की गई, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना नहीं की गई थी इस अधिनियम के तहत। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा प्रावधान जो है सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1935 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के दोस्त थे? तो यहाँ पर जो दोस्त थे, सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ावा देता था। कौन सा? 1935 का अधिनियम। द्वैत शासन प्रांतों से हटाकर केंद्र में स्थापित करना था, मतलब अब केंद्र में क्या होगा? द्वैत शासन स्थापित होगा। गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों के अधिकारों में वृद्धि करना था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा 1935 का जो अधिनियम था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 ईस्वी निम्न में से किस योजनाओं पर आधारित था? तो कौन सी योजनाएं पर आधारित था? तो माउंटबेटन की योजना पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रावधान भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 ईस्वी में सम्मिलित किया गया? तो सबसे पहले है भारतीय रियासतों को इच्छानुसार भारत तथा पाकिस्तान में सम्मिलित होने का अधिकार। दूसरा है दोनों देशों भारत तथा पाकिस्तान को अपने संविधान बनाने से पहले शासन का संचालन 1935 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। सी ऑप्शन है ब्रिटेन में भारत मंत्री के पद को समाप्त कर देना। तो इस हिसाब से जो डी है सभी के सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय जो था वो है लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में सत्य है? तो पहला है दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, ये सही है। मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट ने खुद के खर्च पर इसमें भाग लिया था, बिल्कुल सही है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोही फकीर को बराबर कद का दर्जा दिया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा है? तो फ्रैंक मोरिस ने कहा है। फ्रैंक मोरिस ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंगटन के संदर्भ में सत्य है? तो पहला ऑप्शन है, इसके समय गांधी तथा अम्बेडकर के मध्य जो है
पूना पैक्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। इसी समय रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रसिद्ध सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी, ये भी सही है। बिहार में भीषण भूकंप का प्रकोप आया था, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव किस वायसराय के शासन काल में कराया गया था? तो भारत में पहला आम चुनाव जो है वो विलिंगटन, सॉरी यहाँ पर जो सही आंसर है वो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में पहला चुनाव कराया गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला आम चुनाव जो है लॉर्ड लिनलिथगो के समय में कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के काल में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी का गठन किया था? तो इसमें भी हो जाएगा लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के काल में घटित हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक के लेख में कहा कि मुस्लिम लीग निसंदिग्ध रूप से सांप्रदायिक है और भारत को टुकड़ों में बांटना चाहती है? तो ये कहा था हरिजन पत्रिका में। हरिजन पत्रिका में उन्होंने इस तरह से अपना लेख प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया अगस्त प्रस्ताव में निम्न में से क्या सम्मिलित था? नंबर 1, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करना, अल्पसंख्यकों को पूर्ण प्रतिनिधित्व देना, युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करने के लिए एक प्रतिनिधि भारतीय सभा का गठन करना, और डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के नेता के प्रयासों के फलस्वरूप क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी में भारत आया था? तो अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया। तो सभी जो है सभी नेता के प्रयासों से जो है क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्टेफर्ड क्रिप्स के प्रस्ताव में सम्मिलित था? युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना, ये भी सही है। युद्ध के पश्चात संविधान निर्मात्री परिषद का निर्माण, युद्ध के दौरान एक कार्यकारिणी परिषद का गठन करना। तो डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी है? तो ये चेक एक कहना महात्मा गांधी जी ने कहा था ये। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? बांटो और छोड़ो का नारा दिया था मुस्लिम लीग ने। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन में कहा था, बांटो और छोड़ो का उन्होंने नारा दिया था, बांटो और छोड़ो कराची अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पाकिस्तान की परिकल्पना किसके मस्तिष्क में आया था? तो रहमत अली साहब जी के जो है मस्तिष्क में आया था सबसे पहले पाकिस्तान की कल्पना। तो रहमत अली यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद जिन्ना ने किस समय सांप्रदायिकता को भड़काते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यहाँ पर जो है सही ऑप्शन होगा 1937 में आम चुनाव में भारी पराजय के पश्चात जो है पराजय के बाद उन्होंने क्या है मोहम्मद अली जिन्ना जी ने सांप्रदायिकता को भड़काने हेतु द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सी घटना थी? 1937 में आम चुनाव में भारी पराजय के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था हम ना तो गांधी को और ना ही अंग्रेजों को मुसलमानों पर शासन करने देंगे, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के प्रयासों के फलस्वरूप कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को संवैधानिक गतिरोध समाप्त करने के लिए शिमला में एक बैठक बुलाई थी? तो शिमला में बैठक बुलाने वाले कौन से हो जाएंगे यहाँ पर? तो लॉर्ड
वेविल, लॉर्ड वेविल ने ही शिमला में एक बैठक बुलाई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के संबंध में अपनी ऐतिहासिक घोषणा की थी? तो एटली इसका सही आंसर हो जाएगा, एटली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में सत्य है? पहला है, इससे भारतीयों को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार वस्तुतः भारत को स्वतंत्र करना चाहती है। अगला है, इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। तो इस हिसाब से जो है डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन के समापन की ऐतिहासिक घोषणा किस समय की थी? तो 20 फरवरी 1947 को की थी, 20 फरवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उसमें हुआ था, नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासन में 3 जून की योजना घोषणा की थी? माउंटबेटन है, ये माउंटबेटन के समय में हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो वीडियो होगा वो हमारा होगा महात्मा गांधी तथा राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट का विरोध, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान, इन सब से क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।